हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप हैरान हो गए कि सर आज आप कहां से आ गए, है ना। हो गए ना हैरान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे आपकी याद आई और आपके एग्जाम्स पास आए तो मैं फटाफट आ गया। और मुझे पूरा ये मन में विश्वास है कि मैं जो भी आपके साथ अब आने वाले दिनों में वीडियोस में शेयर करूंगा वो आपके एग्जाम्स को अच्छे से देने में पूरी हेल्प करेगा। और एग्जाम्स के बाद भी अब मैं आपके साथ रेगुलरली वीडियोस के थ्रू लिंक में रहूंगा। तो चलिए सबसे पहले आज के टॉपिक पे आ जाते हैं कि आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, आज मेरा जो मेन टॉपिक है, मैं उन बच्चों को कवर करना चाहता हूं क्यों जो बच्चे ना, मतलब आप ये सोच लो कि अपनी प्रेपरेशन लेवल को 30-40% के अंदर अंदर मान के चल रहे हैं कि हमारे से इतनी की ही तैयारी हो पाई है। हो सकता है कि वो शुरू से मेहनत तो काफी कर रहे हो लेकिन एंड पर आकर इतना सिलेबस उनसे शॉर्ट पीरियड में मैनेज नहीं हो पाया, उन्होंने हौच पौच कर ली है। अब उनको लग रहा है कि जितना सोचा था वो लेवल नहीं अचीव हो पा रहा है। अब डर रहे हैं कि पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, है ना। मैंने पहले बता दिया 30-40% लेवल तक जिन बच्चों की प्रिपरेशन है, तो मैं उनको मेन फोकस आज रख के चलने वाला हूं। क्या आप 30-40% तक अपनी प्रिपरेशन मान रहे हो और आपके मन में भी कोई ऐसी बात चल रही है तो मेरे साथ कमेंट्स में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं रोज कोशिश करूंगा ज्यादा कमेंट आएंगे तो 2 से 3 वीडियोस भी आपके साथ लेकर आनी शुरू कर दूंगा ये एग्जाम्स तक। तो बात करते हैं कि अगर आपका प्रिपरेशन लेवल कम है, अब किया क्या जा सकता है ना। माइंड में तो यही सवाल होगा ना कि अब किया क्या जा सकता है। देखो, बच्चों के माइंड में कौन कौन सी बातें चलती हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी अपने टाइम पे जब एग्जाम्स दिए थे तो यही कुछ करते थे। अब देखो, होता क्या है कि अगर इतनी कम प्रिपरेशन है और हम ये सोच रहे हैं कि इस बार मुझे मुश्किल लग रहा है कि मैं एग्जाम्स को क्लियर कर पाऊंगा, और माइंड में कहीं ना कहीं ये बात भी आने लगती है कि यार अटेम्प्ट देने का फायदा भी है या इस बार की अटेम्प्ट मिस कर दूं। अगर माइंड में ये बात आती है कि अटेम्प्ट देना चाहिए या मिस कर दूं, अब देखो, अगर अटेम्प्ट मिस करने के बारे में सोच रहे हैं या अटेम्प्ट को ज्यादा अच्छे से नहीं दे पाओगे ये सोच रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि क्या ये चीज हमने अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस की है, या उनको लग रहा है कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है और वो पूरे आपके रिजल्ट तक एक उम्मीद रख के बैठेंगे कि इस बार तो ये पास होके दिखाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद प्रेपरेशन लेवल तो 30-40% है लेकिन अटेम्प्ट अभी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, मींस फर्स्ट टाइम एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले 1 बार 2 बार या इससे ज्यादा बार एग्जाम्स दे चुके हैं। उनको अपने पेरेंट्स के साथ अपनी सिचुएशन को डिस्कस करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पता है डांट पड़ेगी कि पहले भी दे चुके हो तो इस बार फिर से नहीं अच्छे से तैयारी की। हाँ, जिन्होंने पहली बार देने हैं, अगर उनके पास कोई जेन्युइन रीजन बनता है, हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को इजीली ये बात समझा पाए। अब बात आ जाती है कि अगर पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं नहीं करते हैं लेकिन प्रेपरेशन लेवल कम है, तो देखो इसमें सीधी सी बात आ जाती है कि अगर मैं एग्जाम्स में बैठूंगा और मेरे पेरेंट्स को पता है कि मेरा इस बार लेवल क्या है, तो कम से कम मैं भी थोड़ा सा, जितने भी दिन बचे हैं, देखो हमारे पास अगर एस्टिमेटेड 4-5 दिन बचे हैं, तो 4-5 दिन में अगर मैं एग्जाम्स में देखो, मैं तो पहले तो ये सजेस्ट करूंगा कि मिस कर दें या एग्जाम्स दें। देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर हमें पता ही है कि हम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो अगर एग्जाम्स देते हैं तो कम से कम एटलीस्ट माइंड पे ये एक फीलिंग रहेगी कि मैंने अच्छे से पढ़ के नहीं दिए। क्योंकि देखो, अगर हमें लग रहा है कि इस बार मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा लेकिन अगली बार मैं जरूर करूंगा, कई बार हम ये चीज पहले भी कर चुके होते हैं, पहले भी अटेम्प्ट दी और दोबारा फिर से जब पहले बार दी तब सोचा था अगली बार करूंगा, लेकिन अगली बार फिर से नहीं अच्छे से तैयार किया। अब उसकी वजह क्या है, अब ये वजह तो मुझे सारी पता है वैसे क्या क्या होती है, लेकिन आपकी पर्सनली क्या वजह है आप मेरे साथ शेयर कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। लेकिन अब आज जो बात चल रही है, आज उसका सोल्यूशन निकालते हैं कि अगर मुझे पता है कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं एग्जाम्स में बैठता हूं, जो भी मेरे पास 4-5 दिन बचे हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं कि जो भी टाइम अब हाथ में अवेलेबल है उस टाइम को मैं
एटलीस्ट आवर्स में निकाल लूं कि जैसे सपोज कर लो कि अगर 4 दिन मैं निकाल रहा हूं, जब 5 दिन निकाल रहा हूं मेरे पास हैं, तो एक दिन में मैं 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे कितनी आउटपुट निकाल सकता हूं। उतने घंटों को 4 या 5 दिन से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास टोटल आवर्स आ गए। अब उन टोटल आवर्स में आप कौन कौन से टॉपिक्स को देखना चाहते हो, आप उसको थोड़ा सा डिवाइड कर लो। इसके साथ क्या होगा कि आपको एक ट्रैक सा मिल जाएगा। अपने माइंड में ये क्लियर कर लो कि अब जो टाइम है उसमें यही देख पाऊंगा, इस चैप्टर को इतने घंटे ही दे पाऊंगा, जो भी टोटल टाइम आएगा जैसे मैंने आपको बताया निकाल लो, तो उस टाइम के हिसाब से चैप्टर्स को टाइम दे लो सब्जेक्ट वाइज कि इस चैप्टर को इतने टाइम दे पाऊंगा, ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, इसको लिस्ट में से निकाल देता हूं। अब एग्जाम्स में आएगा तो फिर देखी जाएगी, अगर नहीं तैयार किया या नहीं तैयार हो पाया, अभी जो टाइम अवेलेबल है वो इन चैप्टर्स को इतने इतने घंटे ही जा पाएंगे। एटलीस्ट माइंड में ये तो क्लैरिटी हो जाएगी ना कि अब इतना टाइम ऐसे ऐसे मेरा इन चैप्टर्स पर इन्वॉल्व होगा। और दूसरी बात ये होगी कि किसी भी चैप्टर्स को ओवर टाइम नहीं दोगे आप कि लगे हो 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा देख लिए, 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा देख लिए, ये नहीं हो पाएगा ना। क्योंकि पता है कि अगर एक पर्टिकुलर चैप्टर को मैंने 3 घंटे रखे थे, अगर उसको मैं 4 दे रहा हूं तो जिसके लिए मैंने 2 रखे हुए हैं उसमें से 1 घंटा कम हो रहा है। तो ये चीज आप सोच कर चलोगे। इसके साथ क्या होगा कि आप एटलीस्ट एक माइंड में ट्रैक बनाकर चलोगे कि अब जो टाइम बचा है, अब पेरेंट्स को बताया या नहीं बताया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि मेरी सिचुएशन क्या है, लेकिन अब मैं यही कर सकता हूं कि अब इस वे से जितना बेस्ट टू बेस्ट अपनी तरफ से सिलेबस को देख पाऊं, ये देख के एग्जाम्स को देता हूं। लेकिन अगली बार अब ये चीजें मेरे साथ ना हो तो मैं पहले ही दिन से, देखो फिर बाद में बातें पता क्या माइंड में आती हैं जब हम एग्जाम्स दे देते हैं। मान लो कोई बच्चा दोनों ग्रुप दे रहा है, कोई फर्स्ट ग्रुप दे रहा है ना, तो डिपेंड करता है जिसने जो भी एग्जाम्स दिए, अब उसके माइंड में आता है मैं उसी को दोबारा पढ़ूं या अब किसी दूसरे ग्रुप को पढ़ना शुरू कर दूं। अब मेरे को यही नहीं क्लैरिटी हो रही कि मान लो मैंने फर्स्ट ग्रुप ही अच्छे से नहीं दिया, एग्जाम्स देने के बाद अब मैं उसी को दोबारा रिवाइज करूं। एग्जाम चाहे मुझे पता है अच्छे नहीं गए, लेकिन क्या मैं अब दूसरे ग्रुप के बारे में पढ़ना शुरू कर दूं। ये बहुत सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस है जो हमें फेस करनी पड़ती है जब हम एग्जाम्स अच्छे से नहीं देते, लेकिन उसका आंसर डिस्कस करने का टाइम आज नहीं है। ये चीजें आपके एग्जाम्स के बाद मैं आपके पास सारे सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा, लेकिन अभी तो यही टाइम है कि जो भी माइंड पे एक बर्डन पड़ा हुआ है ना कि तैयारी अच्छे से नहीं हुई, घर वालों को फिर से मैं कहीं ना कहीं अंदर से तंग करने वाला हूं, चाहे वो रिजल्ट पे चाहे आज बता के, लेकिन उसको उनको कैसे समझाऊं और जो टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करूं, ये चीज तो अब हमें मैनेज करनी ही पड़ेगी। और जो भी टाइम अवेलेबल है, एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसको बेस्ट वे में, ये ना हो कि जो 4 दिन है उसमें भी सोची जाए अब ये कर लें ये छोड़ दें, वो देख लिया वो छोड़ दिया। जैसे मैंने आपको बताया अपने काम को आर्ली चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो और डट जाओ उस काम के ऊपर। जो हाथ में समय है उसको एक भी पल उसका वेस्ट ना करो, जितना टाइम बेस्ट टू बेस्ट डिवोट कर सकते हो उतना डिवोट करना शुरू कर दो। अपनी जो भी कोई और प्रॉब्लम है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लेके आओ और मैं आपको सुबह कल ही उस आपकी प्रॉब्लम का वीडियो के थ्रू आंसर दे दूंगा। हाँ, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई करके आंसर कर दूंगा, लेकिन जो मेरी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट आपकी हेल्प हो पाएगी गाइडेंस में वो मैं आपको करके यहां पे रहूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके माइंड में क्या क्या क्वेरीज हैं। शेयर करते रहो, मैं दिन की आपके पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो के थ्रू उनकी रिप्लाईज लाता रहूंगा। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी बच्चों को। थैंक यू सो मच।